और इस वक्त इमरान खान वोट कास्ट करने के बाद मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे हैं। इस्लामाबाद का अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। आपको बताते चलें कि मुख्तलिफ पार्टी उम्मीदवारों की जानिब से वोट कास्ट किया जा चुका है और पीटीआई चेयरमैन इमरान खान जिनकी जानिब से इस्लामाबाद NA 53 का जो हल्का है वहां पर अपना वोट कास्ट कर दिया गया है और अब वो यहां पर पहुंचे हैं, मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। शेर को इन्होंने शेर को बदनाम कर दिया। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुने मैं आज सारे पाकिस्तानियों को कहता हूं कि वो आज निकल के वोट डालें। मैं ये नहीं कहता कि तहरीक इंसाफ को डालें, किसी भी पार्टी को डालें, लेकिन आप ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे अहम इलेक्शन है। ये सबसे अहम इलेक्शन है पाकिस्तान की तारीख का, क्योंकि एक पहली दफा मौका मिला है कि दो पार्टीज जिन्होंने बारियां ली है पिछले 30 साल से, ये मौका है कि स्टेटस को, यानी कि वो पार्टीज जो इस मुल्क के ऊपर कब्जा करके बैठी हुई थी, उनको शिकस्त देने का ये मौका है। और मैं सारे पाकिस्तानियों को कहूँगा कि मेरे लिए नहीं, इस मुल्क के बच्चों के लिए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए, हमारे मुल्क के मुस्तकबिल के लिए सब निकलें। जो भी घरों में आज बैठे हुए हैं, जो मेरी बात सुन रहे हैं, ये आपका फर्ज है, आज अपने मुल्क के लिए फर्ज है। जो जब जमहूरियत शुरू हुई थी ग्रीस के अंदर आज से 2,500-3 हज़ार साल पहले, तो उन्होंने दो किस्म के शहरी बताए थे। एक वो शहरी था जिसको फिक्र थी दूसरे लोगों की, अपने बाकी शहरियों की, जो दर्द रखता था कि माशरे में क्या हो रहा है, उसको वो शहरी कहते थे, सिटीजन कहते थे। और दूसरा जो खुद गर्ज आदमी था, जो अपना सोचता था, जिसको फिक्र नहीं थी माशरे की, उसको वो इडियट कहते थे। ये 2,500-3 हज़ार साल पहले की बात है। मैं आज सबसे आपको कहता हूं कि शहरी बने, इस मुल्क की कदर करें, फिक्र करें, अपने वोट का इस्तेमाल करें, जिसके मर्जी लिए करें, लेकिन निकलें और वोट डालें। ये कभी कभी अल्लाह मौका देता है कौम को, जो अल्लाह ने ये मौका दिया, इस मौके को जाया ना करें। ये बता दें कि इंडियन मीडिया में जो है आपके बारे में बड़ा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। आप मुतमईन हैं? अब तक जो पोलिंग प्रोसेस हो चुका है उसके आप मुतमईन हैं और टर्नओवर पे आप मुतमईन हैं? देखिए, मुझे तो अभी नहीं पता क्या टर्नओवर है, लेकिन मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि मेरे लोग आज जागें और पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा टर्न आउट हुआ। भारत में कहा जा रहा है कि अगर इमरान खान जीतते हैं तो भारत की शिकस्त होगी। भारतीय मीडिया जो है ये प्रोपेगेंडा कर रहा है, आप क्या कहते हैं? देखिए, भारत इसलिए कह रहा है कि जो खिदमत उनकी नवाज शरीफ ने की है, यानी कि भारत का तो सिर्फ एक ही इशू है कि पाकिस्तानी फौज कमजोर की जाए और वो डिस्क्रेडिट की जाए, और नवाज शरीफ ने पूरी उनकी मदद की है उसमें। मुंबई जो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी, और फिर डॉन लीग्स, ये, और फिर जो पाकिस्तानी फौज को बार बार अटैक करते हैं, इसलिए हिंदुस्तान के मीडिया को उनसे इश्क है, उनकी गवर्नमेंट को इश्क है। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नवाज शरीफ ठीक है लेकिन पाकिस्तानी फौज गलत है। तो ये उनको ये अब फिक्र पड़ी हुई है कि ये वो आदमी है जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट देखेगा, हिंदुस्तान के इंटरेस्ट नहीं देखेगा। मेरा काम है, अगर मैं पाकिस्तानी हूं, मेरा सबसे पहला काम यह है कि मेरे लोगों की बेहतरी किस चीज में है। मेरे पैसे बाहर नहीं पड़े, मेरे अरबों डॉलर बाहर नहीं पड़े, मेरी वफादारी अपने पैसे से नहीं, मेरे मुल्क से है। मैं सबको फिर से कहूंगा कि ये अहम इलेक्शन है, इसमें इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट पूरी लगी हुई है अभी से ही कि जी इलेक्शन डिस्क्रेडिट हो गया, जी इलेक्शन में धांधली होगी। अभी हुआ ही नहीं है इलेक्शन, सारा मीडिया शोर मचा दिया है। जब मैं 2013 के इलेक्शन के बाद कह रहा था कि तफ्तीश करवाओ इलेक्शन में, सारी पार्टीज कह रही है धांधली हुई है, मैं कह रहा था तफ्तीश करो, तो ये सारा मीडिया मेरे खिलाफ था और ये नवाज शरीफ के साथ खड़ा था। तो ये एक जो कहते हैं ना खलाई मखलूक, हमें इस वक्त यहाँ का माफिया और गैर मुल्की मखलूक का ज्यादा खौफ है इस मुल्क को। इस वक्त वो उनका ज्यादा इंटरेस्ट है कि एक कमजोर पाकिस्तान हो। सब ये बताइएगा, 11 बजे वाली तकरीर आप लाहौर करेंगे या इस्लामाबाद करेंगे? मियां साहब ने की 11 बजे से आगे पीछे भी कर देखिए एक मिनट, सुन तो लो। देखो, मैं हूँ एक खिलाड़ी,
जिसकी 21 साल की खेलों की ग्राउंडों की ट्रेनिंग है। जब तक आखिरी गेंद नहीं ना हो जाता, मैं कभी जीत नहीं मानता। मैं आखिरी गेंद तक देखूंगा, उसके बाद अल्लाह से दुआ करूंगा कि जो भी मेरी दुआ क्या है, जो मेरे मुल्क की बेहतरी है अल्लाह वो दे, यानी रिजल्ट वो जो मेरी मुल्क की बेहतरी है। जी मुकाबले में शायद जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी हैं, आपके दोस्त मैं अपने मेरे 5 हलकों से मैं लड़ा हूँ और ज़ाहिर है मैंने 60 जलसे सारे पाकिस्तान में किए हैं। तो मेरी कैंपेन मैनेजर्स थे हर जगह। जुल्फी बुखारी ने ये बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन चलाई है, यहाँ अपना पूरा टाइम लगा के 12-12 घंटे काम किया है। और क्योंकि मैं यहाँ उतना टाइम नहीं दे सका, मैं बड़ा मुतमईन हूँ। और खैर देखें, इंसान कोशिश करता है, कामयाबी अल्लाह देता है, ये हमारा ईमान है। हमने कोशिश की है, मेरे लोगों ने कोशिश की, मेरे कारकुनों ने कोशिश की। मैं सिर्फ आज फिर जो लोग अभी घरों में बैठे हुए हैं, मैं सारों को कहना चाहता हूं कि इस मौके को जाया ना होने देना। इस्लामाबाद में पीटीआई चेयरमैन इमरान खान, जिन्होंने NA-53 पर अपना वोट कास्ट कर दिया है, उसके बाद वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और उनका कहना है कि चाहे किसी भी पार्टी को वोट डालें, लेकिन घरों से जरूर निकलें, क्योंकि ये इलेक्शन बहुत अहमियत का हामिल है। इसलिए आने वाली नस्लों के लिए सबको घरों से बाहर निकलना होगा। इमरान खान ने बात करते हुए कहा कि इस मुल्क की कदर करें, फिक्र करें और वोट का दुरुस्त इस्तेमाल करें। उन्होंने बात करते हुए कहा कि तमाम पाकिस्तानी घरों से निकलकर वोट कास्ट करें। जिन 2 पार्टियों ने बारियां ली, उन्हें मुस्तरद करने का मौका आ गया है। इमरान खान ने कहा कि यह पाकिस्तान का सबसे अहम इलेक्शन है। आगे जाए, दूसरा चाहता है मरियम शरीफ, इसलिए आपस में लड़ाई है, उनको फंसवा के जेल में डलवा दिया। और अब ये पीटीआई चेयरमैन इमरान खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और उन्होंने गुफ्तगू के दौरान कहा कि इस मुल्क की कदर करें, फिक्र करें, वोट का दुरुस्त इस्तेमाल करें। जिन 2 पार्टीज ने बारियां ली, उन्हें मुस्तरद करने का अब मौका आ चुका है और जिन्होंने हमेशा स्टेटस को जारी रखा, उनके खिलाफ वोट दें।